साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार आरक्षण के विषय पर लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को बता भी रहे हैं कि भाई किस तरह के मतलब कौन से तरीके से हम लड़ाई लड़ें कि आरक्षण बच जाए। अभी जो शिक्षा में आरक्षण है वो जो है खत्म हो गया है, मान के चलिए आप, क्योंकि वो अवैध रोस्टर जो 16, 20, 14 के चला रहे हैं उससे आदमी समाज को 12% का नुकसान है। और ये बात मैं लगता है कम से कम 100-200 बार तो लोगों को बता चुका हूँ। मैं साथ ही लोगों को कहता हूँ कि भाई साथ आइए, लड़ें, संघर्ष करें, क्योंकि बिना लड़े तो कुछ नहीं मिलना है। पूरे प्रदेश में लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं करना है। जितने भी बड़े बड़े ट्राइबल के संगठन बना के बैठे हुए हैं वो केवल और केवल राजनीतिक बातें कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग केवल दौरा कर करके केवल ग्रुप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि इन ग्रुपों का, इन चुनाव का कोई फायदा नहीं है जब तक आदि समाज का अधिकार नहीं बच सकता है या बचा नहीं सकते। क्योंकि अभी तक आप देख लीजिए, शिक्षा में आरक्षण की बात कोई भी संगठन नहीं कर रहा है। ना ही जो छात्र हैं लोगों तक मैसेज शेयर करते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। जब तक आप लोग अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक आप लोग जो है मैसेज वीडियो शेयर करके लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। हमसे जितना बन पड़ता है, हम गांव गांव तक भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कि स्थिति ये है। क्योंकि जो बड़े बड़े संगठन हैं वो कसम खा चुके हैं कि उनको केवल राजनीति करनी है। आदिवासी अधिकार से मतलब नहीं है, आदिवासी के नाम से राजनीति, जो नाम से जो राजनीति है उससे उन लोग को मतलब है। हमने जब तक जितने भी संगठन देखा, कहीं ना कहीं सारे संगठन जो है राजनीति के इर्द गिर्द हैं। उनको केवल और केवल जितने संगठन बना के बैठे हैं उनको केवल और एक ही चीज चाहिए, राजनीतिक स्वार्थ। किसी एक दो का जो है इच्छा पूर्ति हो जाए, किसी को अब चुनाव का समय है, सीधी सी बात है, तो विधानसभा टिकट की चक्कर काटेंगे या तो किसी पार्टी का चक्कर काटेंगे, कहीं ना कहीं कुछ उनको मिल जाए। लेकिन इन सब के बीच जो है आदि समाज का अधिकार खत्म हो जा रहा है। आदिवासी युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। और जब बात इतनी है तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि केवल संगठन के भरोसे या किसी संगठन को हम बोले तो जरूरी है, क्योंकि वो नाम तो हमारे ही लेके वो काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग पेपर दे रहे हैं, उनके पालक हैं और बाकी जो लोग हैं जो समाज हित चाहते हैं, जिनको समाज का थोड़ा भी चिंता है कि समाज में आरक्षण रहे, बचा रहे, तो इनको कुछ फायदा हो जाए या ये नौकरियों में, शिक्षा में चले जाएं, आरक्षण बचाने की थोड़ी भी यदि चिंता है तो उनको शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बैठकें करनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है और हमसे जितना बन पा रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पीछे भाग रहे हैं, हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ये सोच बैठे हैं कि ये लड़ाई तो लंबी है। मेरा स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा, लड़ाई लंबी है। जुलाई में सुनवाई होगा तो हो सकता है कि हमको और टाइम लगे, लेकिन इसके लिए जो शिक्षा में आरक्षण के लिए हमको तो अभी जाना पड़ेगा और हम चले गए हैं। और साथ ही हम कह रहे हैं कि आप सहयोग करिए, साथ आइए, तब तो आगे की लड़ाई होगी ना। बिना धन बल के कोर्ट में कोई लड़ाई नहीं होती, आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। और कहना चाहिए कि अब इस विषय में कुछ बताने को नहीं रहा है, बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। जितनी हम बातें अभी तक लोगों को बता चुके हैं, शायद इतना बात किसी ने बताया नहीं है। अभी तक शिक्षा में आरक्षण की बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी। हम लगातार बता रहे हैं कि शिक्षा में आरक्षण खत्म कर दी सरकार ने, वो फिर वही अवैध रोस्टर 16, 20, 14 चला रहा है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो ट्राइबल समाज से हैं, वो इस बात को स्पष्ट समझ लें, वो इस बात को तय कर लें कि वो साथ आकर लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं। और लड़ने के लिए कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई आप रोड में उतर जाइए, कि भीड़ करिए, कि ये करिए, क्योंकि यदि ये सब आप कर सकते तो हमको शायद कोर्ट जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। सरकार जो है समाज से माफी मांग कर काम करता, लेकिन समाज के लोग जो है, जो कहना चाहिए संगठन के लोग हैं, उनकी ही चाटुकारिता में लगे हुए थे। तो हमारा स्पष्ट कहना है, जो व्यक्ति, जो छात्र, जो पालक आदि समाज के लिए चिंतित है या जो भी आदिवासी कोई भी है, वो आदिवासी शिक्षा में आरक्षण के लिए चिंतित है तो साथ है। और साथ ही एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये 58 नहीं चलने वाला है, ये कुछ समय के लिए टेम्पररी व्यवस्था है। स्पष्ट बात को समझ लीजिए। जब तक सरकार जो है 50 के भीतर कोई नई पॉलिसी नहीं लाती है आरक्षण का, नया नियम नहीं बनाती है आरक्षण का,
तब तक ये अधर्म लटका है। और इस बात का विश्वास समझ लीजिए, अभी चुनाव है, चुनाव के बाद आप जो है इस सरकार पर उतना प्रेशर बना भी नहीं सकते हैं। चाहे आंदोलन करें, चाहे प्रदर्शन करें, जो करना है वो भी करना है, लेकिन सबसे पहले जो है कोर्ट की लड़ाई में आपको सहयोग करना है। यदि आप ये नाकाम नहीं करते हैं तो आप इस पर समझ लीजिए, जितने भी स्टूडेंट जो है आरक्षण के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, या जितने भी पालक हैं, या जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं, जितने भी लोग हैं आरक्षण का थोड़ा बहुत भी कुछ जानते हैं, तो स्पष्ट इस बात को आप समझ लीजिए कि आरक्षण जो है 12% आदिवासी समाज का नुकसान इस सरकार जो है अवैध रोस्टर चलाकर कर रही है। हमने पहले भी कहा था कि जब 58 हटा उसके बाद आरक्षण 0 हो गया था, इसलिए सरकार जो कोई भर्तियां नहीं कर रही थी। अंतरिम राहत के बाद वो 58 में फिर से वो जो है नौकरियों में जो है भर्तियां करने शुरू की। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारा कहना है कि भाई सरकार कब बनाएगी नियम? सरकार तभी बनाएगी जब सरकार पर कोई प्रेशर होगा। दो तरीके से प्रेशर लाना पड़ेगा, तो कोर्ट से जाके इस सरकार को बाध्य करना पड़ेगा, या तो रोड से। अभी तक जो है समाज के लोगों ने ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। प्रदर्शन किया केवल कोरम जो कहते हैं, कोरम पूरा करने वाला वही प्रदर्शन इस प्रदेश में हुआ। ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, या ऐसा कोई आक्रोश नहीं दिखा, या सरकार में ऐसा कोई भय पैदा ये लोग नहीं कर पाए जिससे सरकार जो है आदिवासी समाज की सुनती। तो साथियों, एक ही रास्ता बचा है, वो कोर्ट का है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आइए, साथ आइए। नहीं आएंगे तो नुकसान समाज का है। समाज का क्या, हर उस आदिवासी का नुकसान है जो आगे पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना चाहता है। धन्यवाद साथियों।